दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 16 और 17 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका बिहार का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, नहीं आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल से, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में बिहार के किस जिले की रहने वाली युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि का चयन हुआ है? दोस्तों, ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो देखिए दोस्तों, छपरा की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई हैं। डॉक्टर रचना यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की युवा वैज्ञानिक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में 24 अक्टूबर 2024 को होने वाले कार्यक्रम में 24 वैज्ञानिकों के साथ डॉक्टर रचना को सम्मानित किया जाएगा। तो अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में बिहार की छपरा की रहने वाली युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि का चयन हुआ है। डॉक्टर रचना की तस्वीर फ्लोरिडा के रिसर्च पार्क में भी लगाई जाएगी। डॉक्टर रचना विधि को यह सम्मान अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के विकास तथा बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की किस बिजली कंपनी को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बीएसपीटीसीएल को बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टेट लोड डिस्पैच में आईटी आधारित समस्त परियोजना मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन के लिए कंपनी को यह पुरस्कार मिला है। स्कॉच पुरस्कार सरकारी निकायों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऊर्जा मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ने ट्रांसमिशन के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अवार्ड ऊर्जा प्रक्षेत्र में बिहार के बढ़ते कदम का सूचक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम उषा अभियान को बिहार में लागू करने की स्वीकृति मिल गई है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 2023 में पीएम उषा को राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में ही शुरू किया गया था, लेकिन इसे बिहार में 2024 में स्वीकृति मिली है। पीएम उषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इस अभियान के तहत अगले 2 सालों के लिए बिहार को 600 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। पटना के किस युवा ने एम्स के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी ड्रोन तैयार किया है? तो देखिए दोस्तों, पटना के एक युवा जिन्होंने ड्रोन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, उनका नाम उद्धव वसूद है। उद्धव वसूद की कंपनी स्टार X91 ने एम्स के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी ड्रोन तैयार किया है। ये पटना के आसपास के इलाकों में 250 किलोमीटर दायरे में 5 किलो वजन तक के दवा को डिलीवर करेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। तो बिहार के युवा जो है उद्धव वसूद, इनकी कंपनी जो है विदेशों में भी ट्रायल अपना दे रही है। आगरा की तर्ज पर बिहार के किस जिले के कारीगरों को चांदी की सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, भारत में आगरा और राजकोट ये 2 जगह हैं जहां पर चांदी के उत्पाद तैयार किए जाते हैं अधिक मात्रा में। अब उसी की तर्ज पर दोस्तों, बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव के कारीगरों को चांदी की सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण की परियोजना जो है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने तैयार की है। इसके तहत दोस्तों, जो हमारा बांका जिला का कटोरिया प्रखंड है, वो चांदी के उत्पादों को तैयार करने में अग्रणी रहा है। तो वहां पर जो कारीगरों को प्रशिक्षण देकर और भी बहुत सारे कुशल काम सिखाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से राज्य से सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई अन्य मंत्री उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब 2024 का किसने जीत लिया दोस्तों? तो अर्जेंटीना ने।
हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने कोलंबिया को लगातार 28 मैचों से चला आ रहा विजयी अभियान भी रोक दिया है। हाल ही में नेपाल ने नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता केपी शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है, जो नेपाली कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ओली की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। इसके साथ साथ नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी 2 बनाए गए हैं, एक प्रकाश मान सिंह है तथा दूसरे विष्णु पौडेल हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो स्पेन ने दोस्तों। यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। लामिन यमाल स्पेन को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। रॉड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार और गोल्डन बूट 6 खिलाड़ियों को भी साझा किया गया। अगले यूरो की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी लंबी शहरी सुरंग योजना की नींव रखी है? परियोजना की तो महाराष्ट्र में दोस्तों। पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटा से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप पर रिपोर्ट किसने तैयार की है? तो अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी एंड R&D रोड मैप पर रिपोर्ट लॉन्च किया है। यह अनुसंधान परियोजनाओं को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा भंडारण सेल, ईवी समुच्चय, सामग्री और पुनर्चक्रण में वर्गीकृत है। तो भारत के लिए ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप जो है अजय कुमार सूद ने तैयार किया है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। बता दें कि भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ICR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। ICR की स्थापना 1929 में हुई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में। भारत दूसरी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो 5 मिलियन की। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। पूरी किस्त 5 मिलियन डॉलर उनको दिया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। इस वर्ष इसका थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल है। तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष
15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, इस वर्ष इसकी थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल है, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों यह रहा 16 और 17 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।